Hello students, welcome all of you. Today here we are going to begin our next unit, chapter number 6 triangles. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. So in a introduction in this chapter we will discuss about the two types of figure, congruent figure and a similar figure, है ना. ये हम लोगों ने आगे भी स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था. तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है कैसे बताया जा सकता है. तो सबसे पहले तो इफ टू फिगर हैविंग द सेम शेप एंड अ सेम साइज आर कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना. कि जो दी गई दो फिगर उसका शेप और साइज सेम है तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना. ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि टू फिगर हैविंग अ सेम साइड्स एंड अ सेम एंगल फॉर द गिवन करेस्पॉन्डेंस, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना. तो बोल सकते हैं कि दो फिगर जो सेम साइज और सेम शेप में तो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे. ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो उनकी सारे एंगल्स भी सेम होंगे और सारी साइड्स भी इक्वल होगी, है ना. जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल ए बी सी है ना, एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, दोनों इक्वल साइज है ना, इक्वल शेप में, है ना. अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू दी एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू दी एंगल वाई एंड एंगल सी इज इक्वल टू दी एंगल जेड. और करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू दी एक्स वाई, बी सी इज इक्वल टू दी वाई जेड एंड ए सी इज इक्वल टू दी एक्स जेड. सो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू दी एक्स वाई जेड. सेकेंड बात करें सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर किसे बोलते हैं. तो टू फिगर्स हैविंग अ सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड अ सिमिलर फिगर, है ना. कि जो दो फिगर जिसकी शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर. ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि टू फिगर हैविंग अ सेम एंगल बट देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर इन सिमेट्री, है ना. कि दी गई दो फिगर है उसका एंगल इक्वल है बट उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी सिमेट्री में है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर सिमिलर, है ना. जैसा एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड लिया हुआ है जहाँ पे दोनों का शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है ना. ये बड़ा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है. तो अगर अकॉर्डिंग टू द डिफाइन देखें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू दी एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू दी एंगल वाई एंड एंगल सी इज इक्वल टू दी एंगल जेड. और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, आर इन सिमेट्री, mean that कि ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू दी बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू दी ए सी अपॉन एक्स जेड, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सिमेट्री, और सिमेट्री में होगी तो बोल सकते हैं कि ए बी सी सिमिलर टू द एक्स वाई जेड. ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर तीन अलग अलग साइज के शेप सेम है, तीनों स्क्वायर है तो बोलेंगे ऑल द स्क्वायर आर इन सिमिलर, है ना. यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है कि तीन ट्राइंगल है डिफरेंट साइज में है बट शेप सेम है, और आदि ट्राइंगल तो बोल सकते हैं कि ऑल द ट्राइंगल आर इन सिमिलर. तो हम लोगों ने देखा कॉन्ग्रुएंस एंड अ सिमिलर. अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी इन पॉलीगॉन, है ना. सो टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो और प्रपोर्शन. जैसे आगे हम लोगों ने देखा कि दो पॉलीगॉन सेम प्रपोर्शन सिमिलर है, कैसे बोल सकते हैं. तो अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर है तो या फर्स्ट कंडीशन कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और सेकेंड उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड्स है उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम, है ना. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि दो रेक्टेंगल दिए हुए 2/3 और ये 4/6. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों सारे एंगल तो क्या है 90 डिग्री बिकॉज बोथ आर दी रेक्टेंगल, है ना. And also side of the there is sides of ratio, है ना. I mean that कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू दी बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू दी सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू दी ए डी अपॉन पी एस, यानी उनकी जितनी भी साइड्स है उनका रेशियो क्या है, सेम 1/2. तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी डी पॉलीगॉन ए बी सी डी सिमिलर टू द पॉलीगॉन पी क्यू आर एस. अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1, है ना. तो फिल इन द ब्लैंक दी हुई है कि ऑल सर्कल्स आर डैश, ऑप्शन में सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट. तो सारे जो सर्कल होंगे वो इक्वल शेप के होंगे बट इक्वल साइज के नहीं होंगे, है ना. तो क्या होएगा, सिमिलर, यानी ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर.
सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, ऑप्शन में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस। तो स्क्वायर भी हम लोगों ने देखा कि सेम शेप में हो सकते बट डिफरेंट साइज में होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। नंबर थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, ऑप्शन में ब्रैकेट में दिया हुआ है आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर होगा, तो हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर है ना, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नंबर फोर, two polygons of the same number of the sides are similar if a their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are dash। तो हमको पता है कि उनकी जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स इन अ रेशियो मीन दैट की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। तो आएगा कि टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो मीन दैट की प्रोपोर्शनल। Question number 2, give two different example of a pair of a dash, first similar and a non similar figure, है ना, यानी दो एग्जाम्पल देने सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल, सिमिलर यानी क्या, तो हमने देखा कि दो फिगर के जितने करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शनल और रेशियो, है ना। तो उसमें पहला एग्जांपल लिख सकते हैं कि टू सर्कल्स आर सिमिलर, है ना, बिकॉज दे ऑल द सर्कल्स आर इन अ सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सेकेंड, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, यस, तो ये दो एग्जांपल हुए सिमिलर फिगर के। अब बात करनी है नॉन सिमिलर फिगर, तो उसके भी दो एग्जांपल है कि जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, वो दोनों डिफरेंट शेप में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन सिमिलर फिगर, है ना। फिर रोम्बस एंड अ स्क्वायर आर नॉन सिमिलर फिगर, ते हुआ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर अ सिमिलर और नॉट। यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, जैसे इसको हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं ना, और ये हमारा स्क्वायर, तो रोम्बस और स्क्वायर। अभी बताना है कि सिमिलर है कि नहीं, तो फिगर पर से पता चलता है कि बोथ आर इन नॉट डिफरेंट शेप, आर इन डिफरेंट शेप, है ना, दोनों डिफरेंट शेप में है। साइज भी तो मैटर नहीं करती बट डिफरेंट शेप है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नो द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इन अ सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, है ना। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट थियरम जो एग्जाम में कंपलसरी थियरम में से एक थियरम आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे थियरम 6.1 थेल्स थियरम। कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में 3 अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द थेल्स थियरम, है ना, प्रूव थेल्स थियरम, ऑल्सो प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ऑल्सो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है थेल्स थियरम का, सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी another side, one side of the triangle to intersect the other two sides in a distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, है ना। अगेन क्या बोला है कि if any one line is a draw parallel to the one side of a triangle to intersect at two different distinct points on a two different sides, then the other two sides are divided into the same ratio, okay। यानी कोई भी ट्राइंगल है उसमें एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करे तो दोनों डिफरेंट साइड में अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उनका जो अलग डिफरेंट डिवाइड हुई है जो दो साइड, उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल, मीन दैट कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू दी ए ई अपॉन ई सी, ओके। तो सबसे पहले ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ओके। अभी इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन। तो जैसे गिवन क्या दिया हुआ है, इन्हें ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें एक लाइन डी ई पैरेलल ड्रॉ की हुई है बी सी के, यानी डी ई पैरेलल टू द बी सी, ओके। अभी प्रूव क्या करना है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू दी ए ई अपॉन ई सी, क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी ई, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू दी ए अपॉन ई सी। क्यों, क्योंकि अगर कोई एक लाइन, इफ अ लाइन इज अ ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल to intersect at two different sides in a distinct point, then other two sides are divided into the equal ratio, mean that कि AD upon DB is equal to the AE upon EC, okay। तो सबसे पहले तो हम लोग ये गिवन और टू प्रूव लिखेंगे, है ना, फिगर ड्रॉ करके A B C।
डी ई पैरेलल है बी सी के। अभी हम लोग ई एन पैरेलल ए बी दिखाएंगे, यानी एक ड्रॉ करेंगे ई एन पैरेलल टू ई एन इट इज़। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि ई एन परपेंडिकुलर टू द ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी। ओके, तो हमारे लिए जो ट्राइंगल बनते ए डी ई, उसके लिए सबसे पहले ए डी हमारा बेस और ई एन हमारी हाइट है ना, या तो अल्टीट्यूड। सेम सेकेंड साइड पे ले तो ए हमारा बेस होगा और डी एम हमारी अल्टीट्यूड या तो हाइट। अगर बी डी ई की बात करें तो बी डी अगर हम लोग बेस लेते हैं तो सेम ई एन हमारा क्या रहेगा, हाइट, और डी ई सी ट्राइंगल लेते हैं और ई सी हम लोग बेस लेते हैं तो भी हमारा डी एम क्या रहेगा, इट इज़ अवर अल्टीट्यूड, मीन दैट की हाइट। अब हम लोग प्रूव करेंगे, यानी प्रूफ। तो सबसे पहले तो वी नो दैट अबाउट इट, हियर गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू द बी सी, है ना, यानी डी बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अभी सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे बी ई और सी डी, यानी बी ई और सी डी को ज्वाइन करना है। सेकेंड, ड्रॉ दी डी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी, यानी ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी एम, जो होगा हमारा एल्टीट्यूड यानी हाइट। तो ड्रॉ दी डी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी, ड्रॉ द डी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी। और सेकेंड ड्रॉ करना है ई एन परपेंडिकुलर टू द ए बी, तो ये हुआ ई एन परपेंडिकुलर टू द ए बी। हमने ड्रॉ किए डी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू द ए बी। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने हैं आपको। सबसे पहले लेना है ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू दी हाइट। अभी ट्राइंगल ए डी ई की बात करें तो अगर पहली बार ये साइड बेस हम लोग लेते ए डी तो हाइट होगा ई एन। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, बेस होगा ए डी और हाइट होगी ई एन, तो ए डी इंटू दी ई एन। सेकेंड ट्राइंगल लेंगे बी डी ई। अगर ये ट्राइंगल हम लोग लेते ट्राइंगल बी डी ई तो आप देख सकते हो कि बेस क्या होगा बी डी, बट उसकी हाइट क्या रहेगी सेम, यानी ई एन, है ना, अकॉर्डिंग टू द थियरम। तो बी डी हमारा बेस होगा ई एन हाइट, तो एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू दी 1/2 बेस बी डी और हाइट ई एन। अभी दोनों का रेशियो लेंगे, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी, वैल्यू पुटअप करेंगे। ए डी का क्या आया था 1/2 ए डी इंटू दी ई एन, बी डी का 1/2 बी डी इंटू दी ई एन। अभी 1/2 कट हो गया, ई एन कट हो गया, तो क्या बचा ए डी ई अपॉन बी डी इज इक्वल टू दी ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यानी एल एच एस मिल गया। अभी आर एच एस प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और दो ट्राइंगल लेंगे ए डी ई। ट्राइंगल ए डी लेंगे, बट पहले लिया था लेफ्ट साइड वाली साइड, तो अभी लेंगे राइट साइड वाली ए ई लेंगे। तो साइड लेंगे यानी बेस लेंगे ए, तो हमारा हाइट क्या होगा डी एम। तो एरिया ऑफ ए डी इज इक्वल टू दी 1/2 बेस इंटू दी हाइट, बेस होगा ए ई, बेस क्या होगा ए ई और हाइट होगी डी एम, है ना। तो 1/2 ई ई इंटू दी डी एम। अभी दूसरा ट्राइंगल लेंगे डी ई सी ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, डी ई सी। तो ये ट्राइंगल है तो हमारा बेस होगा ई सी, बट हाइट क्या रहेगी सेम डी एम, तो हमारा बेस होगा ई सी। ओके, और हाइट क्या रहेगी डी एम। सो एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू दी 1/2 ई सी इंटू दी डी एम, है ना, ई सी बेस और डी एम हाइट। इन दोनों का भी रेशियो लेंगे तो ए डी ई अपॉन डी ई सी, 1/2 बेस इंटू दी हाइट, ए इंटू डी एम, 1/2 ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 कट, डी एम कट, तो क्या बचा ए डी अपॉन डी ई सी इज इक्वल टू दी ए अपॉन ई सी। इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। अभी हम लोग देख सकते हैं कि नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड अ ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन दी सेम बेस डी। कि अगर हम लोग फिगर में देखें तो ट्राइंगल बी डी ई, ये रहा ट्राइंगल डी ई सी ऑन अ सेम बेस डी पे है ना, एंड बोथ आर इन पैरेलल। सो वी कैन से दैट कि बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ डी ई सी। यानी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डी ई सी की जगह क्या लिख सकते हैं बी डी, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू द ए अपॉन ई सी। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3
वी कैन राइट दैट कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दी ई अपॉन ई सी. ओके, अगेन हमको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दी ई अपॉन ई सी. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी जिसमें दिया हुआ है कि डी पैरेलल टू द बी सी, बी ई ज्वाइन करेंगे, सी डी ज्वाइन करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे डी एम पैरेलल टू द ए सी एंड ई एन पैरेलल टू द ए बी. उसके बाद दो ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए डी ई और बी डी ई. एक बार बेस होगा ए डी में ए डी अप ए डी और हाइट होगी ई एन. ट्राइंगल बी डी लेंगे तो साइड बेस होगा बी डी और हाइट होगी ई एन, है ना. दोनों का रेशियो करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दी ई डी अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर 1. फिर लेंगे ए डी ई और डी ई सी. तो ए डी ई लेंगे बट बेस और हाइट राइट साइड वाला, तो बेस लेंगे ए ई तो हाइट आएगी डी एम, यानी 1/2 ए ई इंटू दी डी एम. ओके, और सेकेंड डी ई सी लेंगे तो बेस होगा ई सी और हाइट होगा डी एम, तो 1/2 ई सी इंटू दी डी एम. रेशियो करेंगे, कट करेंगे तो मिलेगा ए डी अपॉन डी ई सी इज इक्वल टू दी ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2. उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि बी डी और डी ई सी दो ट्राइंगल एक ही बेस पे, दोनों का सेम बेस है ना, और सेम पैरेलल बी सी और डी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ डी ई सी. तो इक्वेशन नंबर 3 हुआ. यहाँ पे डी ई सी की जगह बी डी लिखे तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दी ए अपॉन ई सी, है ना. ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दी ए डी अपॉन बी डी. तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दी ए अपॉन ई सी. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है जो एग्जाम में आ सकता है ना. थैंक यू स्टूडेंट्स.